नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज ईश्वर की ओर चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बताने जा रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। तो आज संस्कृति को याद दिलाने के लिए मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा, और जिन्होंने यह संदेश भेजा है उनको भी आभार प्रकट करूंगा। तो देखो, अलग अलग ग्रंथ का निर्माण किसने किया था वो मैं बताने जा रहा हूँ। अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि ने, रामायण वाल्मीकि ने, महाभारत वेद व्यास, अर्थशास्त्र वेद व्यास नहीं चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। महाभाष्य पतंजलि, सत्सारिकः सूत्र नागार्जुन, बुद्धिचरित्र अश्वघोष, सौंदरानंद अश्वघोष, विभीषा शास्त्र वासुमित्र, स्वप्नव संवादता भाष्य, कामसूत्र वत्स्यायन, कुमार संभवम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, विक्रमो उर्वश्याः कालिदास, मेघदूत कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, देवचंद्रगुप्तम विशाखादत्त, मच्छकटिकम शूद्रम, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, बृहत सीता बरामिहिरी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कथा सरित सागर सोमदेव, अभिधम्मकोश वासुबंधु, मद्राक्षस विशाखादत्त, रावणवध भट्टिटः, किराट अर्जुनीयम भारवी, शब्द अनुशासन राजभोज, बृहत कथमंजरी क्षेमेंद्र, नैषद चरितम श्रीहर्ष, विक्रमा देवचरित्र विल्हण, कुमार पाल चरित्र हेमचंद्र, गीता गोविंद जयदेव, पृथ्वीराज रसो चंदर वरदाई, राजतरंगिणी कल्हाण, रसमाला सोमेश्वर, शिशुपाल वधमाध, गौड़वाहो वाक्पति, रामचरित्रम, संध्याकर नंदनी, द्वाश्रय काव्य हेमचंद्र। वेद किसे कहते हैं? ईश्वरीय ज्ञान का पुस्तक को वेद कहते हैं। वेद ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने वेद ज्ञान कब दिया? ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान दिया। ईश्वर ने वेद ज्ञान क्यों दिया? मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। श्रृंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वेदों के ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण। तो श्रृंगवेद है ऐत्रेय ऋषि, यजुर्वेद है शतपथ, सामवेद है तांडव, अर्थवेद है गोपथ। वेदों में उपवेद कहते हैं, उसका उत्तर है 4। श्रृंगवेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, अर्थवेद अर्थवेद। वेदों के 6 अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने किन किन ऋषियों को दिया? 4 ऋषियों को। श्रृंगवेद अग्नि, यजुर्वेद वायु, सामवेद आदित्य, अर्थवेद अंगिरा। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को कैसे दिया? समाधि की अवस्था में। वेदों में कैसे ज्ञान है? सब सत्य विद्याओं का ज्ञान, विज्ञान। वेद के विषय कौन कौन से हैं? 4। श्रृंगवेद ज्ञान, यजुर्वेद कर्म, सामवेद उपासना, अर्थवेद विज्ञान। वेदों में श्रृंगवेद में मंडल है 10, अष्टक है 8, सुषुप्त है 1028, अनुवाक है 85, ऋचाएँ हैं 10,579। यजुर्वेद में अध्याय है 40, मंत्र है 1975,
सामवेद में है अर्चिक 6 अध्याय 6, ऋचाएँ 1875। अर्थवेद में कांड है 20, सूक्त है 731, मंत्र है 5987। वेद पढ़ने का अधिकारी किसने है? मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वेदों में अवतारवाद का प्रमाण है? नहीं। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? शृंगवेद। वेदों की उत्पत्ति कब हुई? वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में परमात्मा द्वारा अर्थात 1,96,08,83,000 वर्ष पूर्व हुआ है। वेद ज्ञान के सहायक दर्शन शास्त्र कितने हैं और कितने लेखकों का नाम है? न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैश्विक दर्शन कनाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि मुनि, मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत दर्शन व्यास मुनि। शास्त्र के विषय क्या हैं? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जगत का उत्पत्ति, मुक्ति अर्थात सब प्रकार का भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान आदि। प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं? केवल 11। उपनिषद के नाम बताइए। ईश, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छंदोदय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेतवर उपनिषद। उपनिषदों के विषय में कहाँ से लिए गए हैं? वेदों से। 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 युग। सतयुग है 1,72,000। सतयुग है 17,28,000 वर्ष का और त्रेता है 12,96,000 वर्ष का। द्वापर है 8,64,000 वर्ष का। कलयुग है 4,32,000 वर्ष का है। कलयुग के 4,976 वर्षों का भोग हो चुका है। अभी तक 4,27,024 वर्षों का भोग होना है। 5 महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बालिक वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। स्वर्ग जहाँ सुख है, नरक जहाँ दुख है। भगवान शिव के 35 रहस्य। पहला, आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन का प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेदु और सुदर्शन अस्त्र, पशुपास्त्र और शास्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। भगवान शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उनका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था और वही उमा उर्मी काली कही गई है। शिव के पुत्र। शिव के पुत्र 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्होंने प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, पंचेतस, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरी शीर्षस मुनि भी थे।
शिव के गणों का भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीश, नंदी, श्रृंगी, भगरीटी, शैल, गौकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिव पंचायत भगवान सूर्य, गणपति देव, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल नदी, स्कंद, ऋषि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। शिव पार्षद जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंडी, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उसके अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मांसरिक, याजिद, साइबिन, सूफी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने का छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्य के एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय के विभक्त हो गई। बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया। उन्होंने पाली ग्रंथ में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, ताड़कर, संकर्ण और मेघधर। देवता और असुर दोनों के प्रिय हैं शिव। तो आप जानते हैं कि भगवान शिव को देवता, दानव सभी पूजा करते हैं। यहाँ तक रावण भी भगवान शिव का भक्त था और जो उनके गुरु हुए वो भी सब शिव के ही भक्त थे। तो भगवान किसी से राग द्वेष नहीं रखते हैं। भगवान वही होते हैं जो किसी से राग द्वेष ना रखे। भगवान की लीला अपरंपार है। शिव चिन्ह वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकते हैं, उस पत्थर के ढेले, बाटियां और को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल के एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुट की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के पैरों का निशान। श्रीलंका के रत्नद्वीप पहाड़ की चोटियों पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवनोली पदक कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। रुद्रपद, तेजपुर, जागेश्वर, रांची। शिव के अवतार। वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सार, भवतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षु वर्य, सुरेश्वर, किराट, संकट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विजवाह, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों के रुद्र का जिक्र। रुद्र 11 बताए हैं। कपाली, पिंगला, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजपाद, अपी, बुर्धय, शंभु, चंड और भाव।